वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और द ब्रेकफास्ट शो में खाने में क्या है? खाने में है आज नमकीन फ्रेंच टोस्ट, मिर्चों वाला। इसको हम बना देंगे। आप चाहें तो आप इसको नमकीन भी रख सकते हैं। आज की जो रेसिपी है ना, वो तमाम उन लोगों के लिए है जो मीठा नहीं खाना चाहते, नाश्ते में कुछ चटपटा दिल चाहता है, मगर आप थक गए हैं पूड़ियाँ खा खा के, अंडा पराठा खा खा के। तो आज एक झटपट सी चीज़ है, मगर ये देखने में झटपट नहीं लगती। इट इज़ एक्चुअली रियली इंटरेस्टिंग। और मज़े की बात यह है कि जो भी आपके घर पे इंग्रेडिएंट्स है ना, आप उन सब को कंबाइन करके मज़े की चीज़ बना सकते हैं। अच्छा, मैं करूँगी क्या कि मैं यहाँ पे बन्स का इस्तेमाल कर रही हूँ ब्रेड की बजाय। आप किसी भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बन का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसका ऑलरेडी ना एक नमकीन मज़े का फ्लेवर होता है, और जितना मज़े का नहीं होता वो हम बना देंगे। इसमें कुछ चिप्स शामिल करेंगे हम सुबह सुबह। जी हाँ, ककड़ी आजकल सीज़न में है तो ज़रूर ककड़ी का इस्तेमाल करें बहुत ज़्यादा। खीरे तो हम पूरा साल खाते रहते हैं। आई लव ककड़ी, तो मेरी हर सलाद में आजकल ककड़ी जो है ना वो यूज़ मैं करती हूँ। साथ में हमने चॉप्ड प्याज का इस्तेमाल करना है। कोई सी भी चटनी, यहाँ पे हमने जो है कि टमाटर बेस्ड चटनी बना के रखी हुई थी। अक्सर ऐसा होता है ना कि घर में टमाटर की चटनी बनती है, ये वो वाली नहीं है। ये मेरे पास एक ख़ास कोई जार है किसी कंपनी का, वो मैंने इस्तेमाल किया, मगर आप वो भी बना सकते हैं। सम चाट मसाला, सम हरी मिर्च, बहुत सारा हरा धनिया, कुछ मसाले हमारे पास हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, हम करेंगे ये कि ये सारे मसाले जो है ना, सबसे पहले तो हम ये ऐड कर देंगे अंडे में। एक अदद अंडे से आप आराम से 2 मज़े के फ्रेंच टोस्ट बना सकते हैं, नमकीन चटपटे वाले फ्रेंच टोस्ट। और उसके ऊपर कुछ लवाजमात भी हम ऐड करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको देख के और खा के। कुटी हुई लाल मिर्चें हम शामिल कर देंगे इसमें, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। फिर इसमें चाय घी, पिसी हुई लाल मिर्चें, ½ टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। इससे जो है ना वो कोई भी चीज़ नमकीन आप मज़ेदार कर सकते हैं। हल्दी, सम सॉल्ट, ये हमने नमक शामिल कर दिया। थोड़ा सा ना ज़रा चटपटा रखना है इसको हमने। चाट मसाला अभी हम पकाने के बाद इसमें शामिल करेंगे। चाट मसाला मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता जब आप किसी भी चीज़ में चाट मसाला शामिल करके उसको पका दें। चाट मसाला कच्चा ही खाने में मज़ा है। अच्छा जी, अब मैं करूँगी ये कि इसको अच्छा सा पहले विस्क करूँगी, और इसमें थोड़ा सा जो है ना वो मैं पानी शामिल करूँगी। पानी या दूध में से आप कोई भी चीज़ शामिल कर सकते हैं। ये मैंने एक टिप देखी थी। मैंने कभी भी इस तरह फ्रेंच टोस्ट में कभी भी अंडे में पानी शामिल नहीं किया था। फिर मुझे किसी ने बताया कि इससे जो है ना नमकीन फ्रेंच टोस्ट बड़े सॉफ्ट भी हो जाता है, मिल्की भी नहीं होता। तो अच्छी तरह से इसको हम करेंगे मिक्स। नमक, अंडा, लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च एंड हल्दी, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने विस्क कर लिया है। देखिए, अंडा तो फ़ौरन विस्क हो जाता है, लेकिन नमक ऑफ कोर्स वो बड़े बड़े ग्रैनुल्स होते हैं, तो उसको जो है ना वो डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है। अक्सर मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास बहुत कोई टाइम होता है ना, तो मैं नमक जो है वो कॉफ़ी ग्राइंडर में ग्राइंड करके रख लेती हूँ, तो वो फ़ाइन हो जाते हैं उसके क्रिस्टल्स, तो बड़ी जल्दी जल्दी काम हो जाता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है एंड देयर यू गो। इस पूरे को मैं इस्तेमाल करूँगी हमारे ये फ्रेंच टोस्ट में। चलिए, ये अच्छा सा इसको हम जस्ट मेक श्योर कि अंदर तक ना अब्जॉर्ब हो जाए सारे जितने भी ये मिर्च मसाले हैं। इस तरह यू को देखेंगे हर साइड से नहीं लगा, तो मेक श्योर हर साइड हमारी चीज़ी मज़ेदार तरीके से कवर हो जाए। देयर यू गो। इसको हम फ्राई करने के लिए रखेंगे ऑयल में, घी में, किसी भी चीज़ में जो भी आपको पसंद हो। समझे कि एक दाल के बगैर वाला बन कबाब, बट एक्चुअली डिफरेंट। बन भी इसमें जो है वो फ्लेवरफुल है, अच्छा सा अब्जॉर्ब करना चाहिए इसको, नमक, मिर्च, एवरीथिंग। एक भी जो इसकी बाइट है ना वो फीकी फीकी नहीं लगेगी आपको। देयर यू गो। अच्छा जी, अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ से हटाऊंगी, और कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। असलम कैसे हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो जो है मैंने आपकी तारीफ करनी है, आपके शो की। बहुत ही अच्छा शो होता है आपका, दिल खुश हो जाता है बहुत शो देखकर। आपकी आवाज़ मुझे काफ़ी दूर से आ रही है।
मैम आपका शो बहुत अच्छा होता है, आप जो है बहुत ही अच्छी कुकिंग करती हैं और थैंक यू। बहुत ही अच्छा, अच्छा मालूम। टीवी का जो वॉल्यूम है वो प्लीज जरा आप खत्म कर दें ताकि हम आपसे बात कर सकें, वरना आपकी मैम आवाज दोबारा आएगी। टीवी टीवी बंद है। मैंने आपका जो अंडा घोटाले वाली रेसिपी थी वो ट्राई की, बहुत ही अच्छी बनी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जबरदस्त। जी, और आपका शो बहुत ही अच्छा होता है, हमें नए से नए एक्टिविटी मिलती है। शो को देख के बहुत अच्छी जो है हमें मालूमात मिल रही है ये वाला शो देख के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जनाब यहाँ पे जो है वो हमारे ये फ्रेंच टोस्ट भी अभी ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सा और ज़रा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन इसको मैं करती हूँ, और उसके बाद हम आएंगे इनकी फिलिंग की जानिब। देयर यू गो। इसमें मिर्च मसाले भी हमने ऐड किए हुए हैं, थोड़ा सा मैं प्रेस करूँगी ताकि ज़रा इसमें जो हम फिलिंग ऐड करें ना वो खाने में फिर आपको आसानी हो। यू कैन ईट इट लाइक अ बर्गर ऑल्सो। अच्छी तरह से ककड़ी मैंने काट ली है यहाँ पे, और हम करेंगे ये कि अब हम हमारी जो सर्विंग प्लेट है उसको यहाँ पर ले आएंगे, और जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको मैं पीछे प्लेस कर दूँगी। और जनाब यहाँ पर हमारी गरम गरम फ्रेंच टोस्ट इसको हम कह रहे हैं, लेकिन ये फ्रेंच टोस्ट से जो है ना वो एक काफ़ी ऊपर की कहानी है, गोरमे किस्म का फ्रेंच टोस्ट है ये रखा। एंड इसकी ये वाली साइड देखते हैं, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा ज़रा और गोल्डन ब्राउन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे अब मैं ज़रा इसकी करती हूँ मज़ेदार किस्म की फिलिंग। मज़ेदार किस्म की फिलिंग करने से पहले आपके मुंह में पानी ज़रूर आएगा, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना वो इफ़ यू आर अ नाश्ता पर्सन। अच्छा, यहाँ पे देखिए वही जो मैं कह रही थी कि अगर आपके पास टमाटर की चटनी हो तो टमाटर की चटनी ऐड कर दें। यहाँ पे मेरे पास एक ब्रांड की थोड़ी इमली टमाटर चटपटी सी चटनी है, वो मैंने शामिल कर दी। इसमें मैं शामिल करूँगी चॉप्ड प्याज, और इसमें मैं शामिल करूँगी सम ककड़ी लाइक आई सेड ये, और इसमें हम ऐड करेंगे जनाब कुछ मज़ेदार से चिप्स, थोड़े से अंदर बाकी साइड्स पे। एंड दिस इज़ नॉट ऑल, इसमें अभी ना एक किक ऐड होने वाली है। वो किक मैं आपको बताती हूँ क्या है। वो किक है हरी चटनी। हरी चटनी जो है ना वो बहुत ही मज़े की लगती है। सो ये हरी चटनी मैं इसमें ऐड करूँगी इस तरह से। ये वो थोड़ी थोड़ी सी ज़रा हमारी प्रेजेंटेशन के लिए। देयर यू गो। साथ में हम इसमें ये लगा देंगे हमारा जो कवर है ऑफ फ्रेंच टोस्ट, और मैं ऐसे लगाऊंगी कि ये आपको फ्रेंच टोस्ट जो है ना वो दिखता रहे। फ्रेंच टोस्ट का एक नया वर्जन के जिसमें हमने बन इस्तेमाल किया है, नमकीन चीज़ें इस्तेमाल की हैं। एंड अब बारी है चाट मसाले की। चाट मसाले के बगैर ये रेसिपी जो है वो बिल्कुल अधूरी है। उसका जो केक है ना वो अलग से ही फील होगा। और थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से हम ऐड कर देंगे। देयर यू गो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हरा धनिया। सो दिस इज़ अ गोरमे काइंड ऑफ फ्रेंच टोस्ट, जो कि अगर आप कभी कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहें उसमें भी एक बड़ा मज़े का ऑप्शन हो सकता है। हमारे जो शेफ़ साद हैं उनके साथ कल मैंने कोई रिकॉर्डिंग की और हम डिस्कस कर रहे थे कि जितनी रेसिपीज़ हम क्रिएट करते हैं हम बुढ़ापे में एक रेस्टोरेंट खोलेंगे, और जिसमें बहुत सारी जो है ना वो हमारी रेसिपीज़ होंगी। सो वेल जनाब, आज के खाने में क्या है मैं आपने देखा, डिफरेंट किस्म का चटपटा सा फ्रेंच टोस्ट। अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो राइजिंग स्टार से आपको मिलवाएंगे एक नहीं दो, और एक तो अभी अभी रिसेंटली अवार्ड भी मिला है। क्या अवार्ड है वो और कौन है हमारे साथ राइजिंग स्टार हु इज़ अ सिंगर, वो हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे। आप लोग जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।